Hello students, how are you? I hope you are safe at your home and doing your homework regularly. Students, जियोग्राफी चैप्टर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ हमने फर्स्ट पार्ट की वीडियो आपके पास सेंड कर दी है। उम्मीद है आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा और लेसन को समझा होगा। फर्स्ट वीडियो में हमने व्हाट इज द फैक्टर ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, temperature, moisture, slope, thickness एंड क्लासिफाइड नेचुरल वेजिटेशन की जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड सर्ब्स, इसके बारे में हमने अच्छी तरह से रीड किया। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड मेडिटेरियन वेजिटेशन के बारे में हमने रीड किया और कॉनिफरियस फॉरेस्ट के बारे में हमने अच्छी तरह से रीड किया। टुडे वी स्टार्ट नाउ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर 6 ग्रासलैंड्स। जो सेकंड कैटेगरी है ग्रासलैंड। फर्स्ट कैटेगरी फॉरेस्ट के बारे में हमने 6 टाइप ऑफ फॉरेस्ट के हमने रीड किया। अब फर्स्ट हम कर रहे हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स बेटा कहाँ पाए जाते हैं? जैसे ये हमारा वर्ल्ड मैप की या ग्लोब या अर्थ बोल सकते हो, इक्वेटर लाइन 0 डिग्री की और 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो ग्रासलैंड है ट्रॉपिकल, इन दोनों के बीच का पाए जाते हैं। इक्वेटर लाइन से 23.5 डिग्री नॉर्थ तक और 23.5 डिग्री साउथ तक ये ग्रासलैंड पाए जाते हैं। दीज ऑकर ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर, ये इक्वेटर के दोनों साइड में, टिल द ट्रॉपिक्स, ये अभी मैंने जो बताया 23.5 नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। तो दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मिडल में। दिस वेजिटेशन ग्रो इन द एरिया ऑफ द मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यानी कि जहाँ पर नमी युक्त और ज़्यादा लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, बारिश कम मात्रा में होती है। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल, यहाँ की जो ग्रास है, घास है, वो बहुत लंबी होती है। अबाउट 3 to 4 मीटर इन हाइट, उनकी जो ऊंचाई होती है ग्रास की वो 3 से 4 मीटर आसपास होती है। सवाना ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप। एग्जाम्पल अगर यहाँ पूछा जाए कि जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है उसका एग्जाम्पल, तो यहाँ पर अफ्रीका के अंदर जो ग्रासलैंड है वो सवाना ग्रासलैंड है। यहाँ पर एनिमल है जो एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लियोपर्ड आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। तो ये यहाँ एनिमल पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल पूछ सकते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का। सवाना ग्रासलैंड अफ्रीका, इसकी हाइट पूछ सकते हैं और कौन सी लाइन के आसपास है ये? इक्वेटर लाइन की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये ग्रासलैंड पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टेम्परेट ग्रासलैंड्स। जो टेम्परेट ग्रासलैंड हैं ये हमारी अर्थ की, जो कल वैसे मैंने समझाया भी था बेटा, ये जो 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में ये जो पार्ट है यहाँ पर, और नीचे ये ऐसे 23 और 66 के बीच में, ये 23 हाफ साउथ से 66.5 साउथ के मिड में पाए जाते हैं। कौन से ग्रासलैंड? टेम्परेट ग्रासलैंड। आई होप आपको समझ में आएगा। ये 0 डिग्री हमारी इक्वेटर, ये 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 66.5, 23 डिग्री हाफ और 66.5 के बीच में ये ग्रासलैंड पाए जाते हैं। These are found in the mid-latitudinal zones and in the interior part of the continents. ये जो ग्रासलैंड अभी मैंने जो समझाया है मिड लैटिट्यूडनल, यानी कि जो लैटिट्यूड हैं, अक्षांश है, उनके बीचों बीच पाए जाते हैं। इन द, जैसे जो हमारा आर्कटिक सर्कल है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में नॉर्थ साइड में, और नीचे अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाए जाते हैं मिड लैटिट्यूडनल।
एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंटिनेंट्स, जो हमारे महाद्वीप हैं उनके आंतरिक भागों में पाई जाती है। यूजुअली ग्रास हेयर इज शॉर्ट, जो ये ग्रास है जैसे ट्रॉपिकल हमने जो रीड की थी वो हाइट में ज़्यादा लंबी होती है, लेकिन यहाँ की जो ग्रास है वो शॉर्ट में होती है। न्यूट्रियस होती है, पौष्टिक होती है एनिमल्स के लिए। वाइल्ड बेफेलोज, बाइसन, एंटीलोप्स आर कॉमन, यानी कि जो जंगली भैंसे हैं, बाइसन है, एंटीलोप्स हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं टेम्परेट रीजन के अंदर, इस टेम्परेट क्षेत्र के अंदर। एंड नेक्स्ट ग्रासलैंड्स, थ्रोनी ब्रसीज, यानी कि जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं वो दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट्स, यानी कि सूखे रेगिस्तान के अंदर पाई जाती हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट्स, जो कंटिनेंट्स के पश्चिमी मार्जिन में ये डेजर्ट स्थित हैं। द वेजिटेशन कवर इज स्पेस एयर बिकॉज ऑफ द स्कैंटी रेन्स, यानी कि ये वनस्पति यहाँ पर कम मात्रा में मिलती है क्योंकि यहाँ पर बारिश न के बराबर होते हैं, नाम मात्र होती है। स्क्रोचिंग हीट्स, और यहाँ की जो गर्मी है वो झुलसाने वाली गर्मी होती है, जो सनलाइट है यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है। आइडेंटिटी द डेजर्ट रीजन इन द वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप में आप पता लगाएं कि जो डेजर्ट है सबसे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है वो अफ्रीका के अंदर सहारा डेजर्ट है। एंड कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, और इंडिया का आप क्या नाम बता सकते हैं सबसे जो बड़ा डेजर्ट है, वो थार है राजस्थान के अंदर। नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट विच यू हैव लर्न, आप राजस्थान या रेगिस्तान के जो एनिमल पाए जाते हैं उनके बारे में बताएं कि कौन कौन से एनिमल्स वहाँ हैं। मोस्टली डेजर्ट के अंदर कैमल्स ही पाए जाते हैं और अदर्स ऐसे गोट एंड शिप भी वहाँ पाए जाते हैं। इफ़ यू रीच द पोलर रीजन, अगर आप कभी ध्रुवीय क्षेत्रों में जाएंगे तो यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड, तो वहाँ के जो स्थान है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड एयर, यहाँ जो नेचुरल वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति है, वो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है ठंड की वजह से। जैसे डेजर्ट में गर्मी की वजह से कम वेजिटेशन पाई जाती है, तो यहाँ पोलर में रीजन में ठंड की वजह से कम वेजिटेशन पाई जाती है। ओनली मॉसेस लाइकेन्स एंड वेरी स्मॉल श्रब्स, यानी छोटे मोटे झाड़ियाँ लाइकेन और मोसेस यहाँ पर पाए जाते हैं। इट्स ग्रू ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, यानी कि इन जो पोलर रीजन है यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए समर सीजन होता है, तो इस समर सीजन के दौरान ही ये जो नेचुरल वेजिटेशन है जैसे मोसेस है, लाइकेन्स है या दूसरे स्मॉल श्रब्स हैं वो ग्रो करते हैं। दिस इज कॉल्ड द टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। ये कौन सी वेजिटेशन है बेटा, टुंड्रा के नाम से जाना जाता है, टुंड्रा वनस्पति के नाम से जाना जाता है। पूछा जा सकता है कि टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ पे होती है, पोलर रीजन के में पाई जाती हैं। जैसे हमने टैगा के बारे में, वो 50 डिग्री से 70 डिग्री के हायर लैटिट्यूड में पाए जाते हैं, तो ऐसे ही ये पोलर रीजन जैसे नॉर्थ पोल या साउथ पोल के एरिया में पाई जाती है। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरिया ऑफ यूरोप, ये पोलर एरिया जो कहाँ है, यूरोप के अंदर, एशिया का ऊपरी पार्ट एंड नॉर्थ अमेरिका का पार्ट। तो द एनिमल हैव थिक फर, यहाँ जो एनिमल्स होते हैं उनके फर होते हैं, मोटे मोटे फर होते हैं। थिक स्किन, उनकी चमड़ी है जो त्वचा है वो मोटी होती है। प्रोटेक्ट देमसेल्फ, उनको खुद को सुरक्षित रखने के लिए। कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि जो ठंडी जलवायु की स्थिति होती है, ठंडी जलवायु की स्थिति से बचने के लिए इन एनिमल्स के मोटे फर होते हैं, मोटी स्किन होती है, ताकि ये अपने आप को बचा सकें ठंडी स्थिति से। सील, वालरस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक ऑयल आउल, यानी कि जो उल्लू है वहाँ पर, मस्क ऑक्सन है, सील है, वालरस है, ये सब वहाँ पर पाए जाते हैं। पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सेस, यानी कि बर्फ में रहने वाली लोमड़ी, सम ऑफ एनिमल फाउंड है, तो इस प्रकार के जो एनिमल है वो पाए जाते हैं। तो यहाँ साइड में देखिए ये इंपॉर्टेंट्स हैं। ग्रासलैंड आर नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग एरिया के अलग अलग ग्रासलैंड्स अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। दीज आर द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ईस्ट अफ्रीका सवाना। ट्रॉपिकल का मीन आप समझते होंगे इक्वेटर के दोनों साइड में, इक्वेटर से 23rd नॉर्थ साइड में और 23 एंड हाफ डिग्री साउथ साइड में, ये है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। तो इसमें सवाना, ब्राज़ील कंपास, ब्राज़ील के अंदर कंपास ग्रासलैंड है। वेनेजुएला के अंदर, ये ब्राज़ील और वेनेजुएला ये साउथ अमेरिका के अंदर है दोनों, तो ये दोनों कौन सी है, तीनों कौन सी है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। अब है टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ये याद करनी है बेटा, ये मैप में, वर्ल्ड का मैप में भी फिल करनी है जो मैं आपके पास सेंड करूँगी। अर्जेंटीना पंपास, ये भी किस में है,
साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका के अंदर प्रेरी, साउथ अफ्रीका के अंदर वेल्ड, सेंट्रल एशिया के अंदर स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर डॉन। तो ये आपकी 5 क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं और 3 क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं। इनको याद करना है और वर्ल्ड के मैप में फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, सलीमा फादर्स, जैसे लेसन के स्टार्टिंग में हमने रीड किया था, जो सलीमा थी वो एक्साइटेड थी घूमने के लिए। वो कहाँ गई हुई थी, मनाली हिमाचल प्रदेश में विजिट करने के लिए। शोड हर सम फोटोग्राफ ऑफ थिक फॉरेस्ट, तो उसके सलीमास की जो पिताजी थे उन्होंने देखा है कुछ तस्वीरें, जो गहरे जंगल हैं, घने जंगल उनकी। इन सम ऑफ द फोटोग्राफ्स, इन फोटोग्राफ्स के अंदर सलीमा ऑब्जर्व द पीपल वर कटिंग ट्रीज, क्या देखा कि उस जो व्यक्ति हैं पेड़ों को काट रहे हैं, एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट, और जंगलों को साफ कर रहे हैं। हर फादर एक्सप्लेन्स दैट, उसके पिताजी ने बताया, एक्सप्लेन किया, दैट द लोकल पीपल वांटेड देयर लैंड फॉर एग्रीकल्चर, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं जंगलों के आसपास, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो जमीन के जो पेड़ हैं उनको काट कर एग्रीकल्चर के लिए उसको साफ कर रहे हैं, सेटलमेंट यानी कि रहने के लिए। तो जंगलों को काटा क्यों जा रहा है, एग्रीकल्चर के लिए और सेटलमेंट के लिए। शो दे क्लियर्ड अप द फॉरेस्ट, इसलिए वो जंगलों को ज़्यादा मात्रा में साफ कर रहे हैं। सलीमा स्टार्टेड वंडरिंग इफ ऑल फॉरेस्ट आर क्लियर्ड, सलीमा को ये जानकर हैरानी हुई कि अगर इसी तरह से हम जंगलों को काटते रहे, अगर जंगलों को हम इसी तरह से साफ करते रहे, तो देन वेयर विल वी विल्ड लाइफ गो, तो ये जो जंगली जानवर है ये कहाँ जाएंगे, ये कहाँ रहेंगे। विल द फॉरेस्ट टेक इट्स ओरिजिनल शेप अगेन, क्या जो जंगल है दोबारा अपनी जो उनकी ओरिजिनल शेप है उस प्रकार से हो सकते हैं। इफ पीपल गो ऑन कटिंग द ट्रीज, अगर यदि इस प्रकार व्यक्ति जंगलों को काटते रहे, तो विल देयर बी एनफ ऑक्सीजन, क्या हमारे लिए काफी मात्रा में ऑक्सीजन रह पाएगी। वाटर वेपर, जो जल वाष्प हैं, टाइम्बर्स, जो लकड़ी है, इमारती लकड़ी जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, अवेलेबल इन फ्यूचर, क्या भविष्य में ये सब चीज़ें हम कहाँ से प्राप्त करेंगे अगर जंगल ही नहीं रहेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन कौन कर रहा है भाई, सलीमा कर रही है कि अगर जंगलों को हम इस तरह से काटते रहे तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हमें फ्यूचर में नहीं मिलेंगी, इसलिए हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तो इस प्रकार डू यू एग्री विद सलीमा, जो सलीमा ने क्वेश्चन किए हैं क्या आप उनके क्वेश्चन से एग्री हैं। होल्ड ए डिस्कशन विद योर फ्रेंड्स, इस प्रकार इसके बारे में आप डिस्कशन अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी क्लास टीचर्स के साथ। डिप्लेशन ऑफ आवर डाइवर्सिफाइड फ्लोरा एंड फ्यूना, अगर इस प्रकार हम वनस्पति जगत यानी कि जो पेड़ पौधों को काटते रहे, प्राणी जगत की जो डिफरेंसेस हैं, वो विविधता है वो कम हो रही है, तो उसकी के लिए हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। सजेस्ट सम मेजर्स टू कंजर्व देम, इस प्रकार हमें इस नेचुरल वेजिटेशन को बचाने के लिए कुछ अपने सजेशन देने चाहिए, सुझाव देने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार हमें अपनी नेचुरल वेजिटेशन को सेफ रखने के लिए क्या करना चाहिए कि ऐसे कुछ काम कुछ कार्य ऐसे हैं जो हम अपने नेचुरल वेजिटेशन को बचा सकते हैं। तो हमारा लेसन कंप्लीट हुआ, वीडियो को ध्यान से सुनना है, लेसन को अच्छी तरह से समझना है। ओके स्टूडेंट्स।